नमस्कार, मैं हूं सौरभ चंद केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। यूपी पुलिस प्रैक्टिस सेट 1 का यह फंसा हुआ सवाल है। जो विद्यार्थी नहीं लगाए हैं उनके लिए मैं यहां सॉल्व कर दे। एक निश्चित धनराशि का 1/2 भाग 20% ब्याज दर पर उधार दिया गया। बाकी धनराशि का 4/5 भाग 25% ब्याज पर उधार दिया गया। शेष धनराशि को 10% ब्याज पर उधार दिया गया। यदि कुल धनराशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज 420 रुपये प्राप्त होता है तो धनराशि क्या थी। तो धनराशि तो पता नहीं है, तो हम धनराशि को क्या मान लेते हैं कि 100 मान लेते हैं। P बराबर क्या मान लेते हैं 100। आप कुछ भी मान सकते हैं, P मान सकते हैं, X मान सकते हैं, 10 मान सकते हैं, 100। मैं 100 मान कर चलता हूँ। तो आपको पता है SI बराबर क्या होता है, PRT/100 यही होता है। लेकिन हमें ये ब्याज अलग अलग धनराशि पर मिल रहा है और कुल ब्याज कितना दिया है 420। तो हमने क्या लिख लिया 420। इसमें तो कोई डाउट होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर पहली धनराशि कितनी है, हम मान लेते हैं कि 100 है, तो 100 का आधा 50 लिख लिए रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कह रहा है धनराशि का आधा कितने प्रतिशत, 20%। समय कितना है 2/100। इसमें तो कोई डाउट है नहीं। प्लस दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है शेष का जो बाकी है, बाकी धनराशि का 4/5। तो बाकी अब 50 निकल गया तो 50 ही बचा ना। तो 50 का 4/5 अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, 40 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर हमने लिख लिया 40 गुणे, कह रहा है 25% पर। आप इसको 25% करेंगे, गुणे 2 करेंगे, ठीक है ना। 2 वर्ष के लिए है बटे 100, ठीक है ना। अब तीसरा क्या करना है हमें, ये हम 100 लिख दे रहे हैं। प्लस तीसरा कह रहा है कि शेष धनराशि। अब शेष धनराशि कितना बचा, देखिए 50 यहाँ हो गया और 40 यहाँ, 90, तो 10 बचा ना। तो शेष जो बोल रहा है 10 गुणे कितने प्रतिशत ब्याज पर, 10% ब्याज पर। समय कितना है 2 वर्ष, सभी को पता है, बटे 100। अब देखिए 420, ठीक है ना, बराबर। अब यहाँ पर देखिए 50 दूनी 100 और 2 से 2 खत्म, यहाँ पर 20 आ रहा है, ठीक है। प्लस यहाँ पर कितना आ रहा है, देखिए 25 दूना 50, अब 50 दूना 100 और 2 दूनी 4, मतलब 20 यहाँ पर भी आ रहा है। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 100 से 100 खत्म हो गया, 2 आ गया। क्लियर है। अब देखिए 420 बराबर कितना आ रहा है, 20 20 40 2 42। बात समझ में आ रही है क्या। मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कि टोटल 42 आया, यहाँ पर 42 बराबर कितना है 420। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1 बराबर 10 हो जाएगा, ठीक है ना। आपने P बराबर कितना माना था 100, तो मूलधन कितना हो जाएगा मित्रों, तो कहेंगे 1000। तो ये 1000 रुपया वो निश्चित धनराशि थी। उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। आसान सवाल था, नहीं समझ में आया दोबारा देखिएगा वीडियो। क्लियर है। इस तरीके से अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, C बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न है जो कि 7वां है, लोग कहे कि फंसा है। तो देखिए अगर आप कहेंगे बेसिक से, तो मैं बेसिक से भी बता देता हूँ, भले ही टाइम लग जाए आपको। और इसका मेरे पास जो एक तरीका है, ट्रिक है, उसको भी बता दूंगा। पहली बात, इसमें 2 कंडीशन है। कह रहा है एक निर्धारित समय से 60 मिनट पहले, ठीक है ना, एक कार निर्धारित समय से 60 मिनट पहले निकल जाती है, लेकिन 280 किमी दूर अपने गंतव्य तक समय पर पहुंचने के लिए अपनी सामान्य चाल 14 किमी प्रति घंटा कम कर देती है। देखिए 280 किलोमीटर जाना है, लेकिन ये 1 घंटा पहले ही निकल जाता है, लेकिन पहुंचना समय से है, पहले नहीं पहुंचना है, नहीं देर से। तो जब समय से पहुंचना है तो अपनी चाल को क्या कर दिया, 14 किमी प्रति घंटा कम कर दिया। अब बताइए यहाँ पर 60 मिनट का मतलब क्या है, 60 मिनट का मतलब तो 1 घंटा हुआ, 1 आवर लिख सकते हैं।
अब ये 1 घंटा हमारा हो गया, तो तरीका क्या है, मैं चाहूँ तो बेसिक से बता सकता हूँ। बेसिक से मैं बताने का बस केवल वो समीकरण बना दे रहा हूँ, आप हल कर लीजिएगा। पहला कंडीशन क्या है कि चाल बराबर, अगर मैं इंग्लिश में लिखता हूँ स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना। अगर वह समान चाल से चलता, ठीक है, तो 1 घंटा कम लगता। ये समीकरण 1 हुआ। क्लियर है ना, जो 1 घंटा पहले चला है। अगर अगर वह 14 किमी प्रति घंटा स्पीड कम कर देता तो वह टाइम से पहुंच जाता। ये समीकरण 2 हो गया, ठीक है ना। अब क्या करिए, इसी समीकरण को आप हल कर लीजिए, आपका जवाब आ जाएगा। मैं अब समीकरण हल करने वाला नहीं हूं, क्योंकि इतना आपको आना चाहिए। एस का वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस कितना है, तो आप डिस्टेंस के जगह 280 रख सकते हैं। किसके जगह, इस डिस्टेंस के जगह रख सकते हैं। क्या रखना ही पड़ेगा, क्योंकि दिया है 280 किलोमीटर। कोई दिक्कत है नहीं। मैंने 1 क्यों लिखा है, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। क्लियर है। अब देखिए इस सवाल को हल कैसे हल करने का एक नेक्स्ट तरीका जो है मैं बताता हूँ कि आप इस अप्रोच को लगाइएगा और ऐसा सवाल जो है देगा तो सेकंडों में हो जाएगा। जो भी आपका दूरी दिया है, ठीक है ना, 280 किलोमीटर, कितना दिया है, 280 किलोमीटर, गुणते आप कितना समय पहले निकलते हैं उसको घंटे में लिखिएगा। तो 1 घंटा, मैं 1 घंटा क्यों लिखा, क्योंकि 60 मिनट, बटे जो आप चाल कम की है उससे भाग दे दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा कि आपको क्या करना है, दूरी लिखना है, गुणे समय लिख देना है। जो भी हम पहले चले हैं 1 घंटा 2 घंटा जितना भी है, 15 मिनट, जो भी उसको घंटे में करिएगा, क्योंकि किमी प्रति घंटे में देना है, वो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। और यहाँ पर 14 किमी प्रति घंटा कम चाल करके चल रहा हूँ तो चाल नीचे लिखना है। अब 14 दूनी क्या हुआ, 28, 20 आया ना। अब क्या करना है, इस 20 का ऐसा फैक्टर करिए कि अंतर कितना हो, 1। अगर यहीं पर 120 मिनट पहले चलता था, 2 घंटा पहले चलता, तो याद रखिएगा इसका ऐसा फैक्टर करना होता कि अंतर 2 आए। अगर यहीं पर 3 होता तो ऐसा फैक्टर करना है कि 3। इसी प्रकार 4, तो अंतर 4 आना चाहिए इसका फैक्टर में। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब हमें पता है 4 पंजे 20। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब देखिए ये क्या है, हमारा समय है, याद रखिएगा। और हमारे पास ये क्या है, ये 14 किमी प्रति घंटा का चाल, ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है, सामान्य चाल है, और 1 घंटा पहले चला हो ना, तो ये 1 घंटा कम वाला चाल है। तो 14 पाँचे कितना हो गया, 70। तो 70 किमी क्या हो जाएगा, km पर आवर, ये हो जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा, ये हो जाएगा सामान्य चाल। और जो आप कम किए हैं चाल, तो 14 चौके 56 km पर आवर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। पहले क्या करना है, तुरंत हमें दूरी में उस चाल से भाग कर देना है, जितना आएगा उसका ऐसा फैक्टर करना है कि जो समय हम किए हैं उतना ही अंतर आना है। तो देखिए ये जो कम आया है तो कम वाला है, और ये जो पूरा आया है वो क्या है, हमारा सामान्य चाल है। तो आंसर हो जाएगा 70 किमी पर आवर। अगर ये लगता है कि फर्जी ट्रिक है तो आप क्या कर लीजिएगा, अभी अभी जो ये वाला हम लोग लगाए हैं इससे आप कर लीजिएगा। लेकिन यकीन मानिए जो मैं ट्रिक बताया हूँ ये रिसर्च करके बताया हूँ। 2 भी रखा हूँ, 3 भी रखा हूँ, तो 2, 3, 4 अंतर जब आएगा तो उसका मान दशमलव में आएगा। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ जी समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, जो कि डाउट है। तो नेक्स्ट प्रश्न में कुछ खास नहीं था, फार्मूला बेस्ड था। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 12 सेमी है, इस समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या है। तो ये देखिए समबाहु त्रिभुज मैंने बना दिया। समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजाएं क्या होती हैं, आपस में बराबर होती हैं। क्लियर है ना। अब कह रहा है कि अंतःवृत्त, तो अंतःवृत्त क्या होता है, ये अंतःवृत्त होता है, इसके अंदर जो वृत्त होता है, ठीक है ना, अंतःवृत्त होता है।
और यही अंतःवृत्त की क्या पूछ रहा है, ये त्रिज्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है ये चीज़, ठीक है ना। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला होता है समबाहु त्रिभुज के लिए a/2 करड़ी में 3, ये फार्मूला होता है। भुजा कितना दिया है, आप कहेंगे 12 सेंटीमीटर, तो 12/2 करड़ी में 3, 2 6 का कितना हो गया 12, 6 करड़ी में 3, ये आंसर दिया नहीं है तो हर का परिमेयीकरण कर देंगे। 6 करड़ी में 3 है तो करड़ी में 3 ऊपर गुणा, करड़ी में 3 नीचे गुणा, तो 6 करड़ी में 3 आ जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, करड़ी से करड़ी खत्म, तो 3 दूनी 6। आंसर क्या आ रहा है, 2 करड़ी में 3। उम्मीद करता हूँ ये आपको प्रश्न समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई डाउट हो, मैं हर रोज़ प्रैक्टिस सेट भेजूंगा। डाउट हो आप ऐसे ही अपना प्रैक्टिस सेट का डाउट पूछिए, मैं आपके लिए तत्पर हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।